हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके जीव विज्ञान से होगा। ये सारे प्रश्न जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है? आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ समय दिया जाएगा, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। जो कि आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया ये प्रश्न, तो आप लोग बताइएगा इनका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है? तो आपका राइट आंसर होगा वन। क्या हो जाएगा? वन। याद रखिएगा, वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन। ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जन्य संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है? ऐसा कौन सा बीमारी है जो विषाणु जन्य संक्रमण यौन संपर्क से फैल सकता है? तो ये फैल सकता है HBI और एड्स। क्या होता है? HBI और एड्स। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी आरआरबी जेई का है जो कि 2024 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो ये विघटित किया जा सकता है तो ये विघटित किया जा सकता है आपका सब्जी के छिलके को। किसको? सब्जी के छिलके को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है सब्जी के छिलके को। 4 नंबर है, निम्न में से कौन सी सामग्री अजैव नवीकरणीय होती है? अजैव नवीकरणीय होती है। ये भी आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है। तो अजैव नवीकरणीय जो होता है वो होता है प्लास्टिक। क्या होता है? प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर है, निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? आरआरबी 2024 जो कि दिसंबर में एग्जाम हुआ, उनका सारा प्रश्न है, तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। 6 नंबर है, वंशागति की इकाई जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? वंशागति की इकाई जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? तो ये अब कहलाती है आपका जीन। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है।
जिन्हें कहा रखा था मेंडल, उन्हें अब क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। 7 नंबर है जो कि RRB JEE 2024 में पूछा गया है, किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग STD माना जाता है? आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा आंसर, ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में RPF हो चाहे SSC GD आएगा ही प्रश्न। तो ये होता है आपका गोनोरिया। क्या होता है? गोनोरिया। 8 नंबर है, निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो फल में विकसित होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर है, यदि किसी बच्चे को पिता से वंशाक्रम में Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? ये भी आपका RRB JEE में पूछा गया है, याद रखिएगा। ये होता है नर। Y होगा तो नर और X होगा तो मादा। 10 नंबर है, किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मेल जैमेट को। किसे? मेल जैमेट को। ऑप्शन नंबर सी, नर युग्मक। नर युग्मक मेल जैमेट। 11 नंबर है, परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किया जाते हैं? परागकण जो है स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है आपका एस्टिग्मा में। किसमें? एस्टिग्मा में। ठीक है, याद रखिएगा, एस्टिग्मा में। 12 नंबर है, पिता से एक्स एक्स युग्म युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की आनुवंशिक रचना किस प्रकार होती होगी? पिता से जब एक्स शुक्राणु प्राप्त करेगा तो बच्चे की आनुवंशिक रचना किस प्रकार होगा, जो किसमें पूछा है? RRB JEE में। तो ये होगा आपका 44+XX। ठीक है। 13 नंबर है, वंशागति का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? वंशागति का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो वंशागति का नियम जो दिए थे गेगर जॉन मेंडल। गेगर जॉन मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा, गेगर जॉन मेंडल दिए थे। 14 नंबर है, राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? RRB JEE में पूछा गया है। तो राइजोपस में धागे जैसी संरचना जो होती है वो होता है आपका कवक तंतु। क्या होता है? कवक तंतु। 15 नंबर है, मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होता है आपका 23 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 23।
16 नंबर है, पौधे में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। तो ये होता है आपका पत्तियां। क्या होता है? पत्तियां। ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर है, किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन को दो संकरण क्या कहते हैं? किसी विशेष को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका, किसी विशेष को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं? तो एलील कहलाते हैं। क्या कहते हैं? एलील। ठीक है, ये सारे नए प्रश्न हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊपरी भूस्तरी के माध्यम से फैलता है? ऊपरी भूस्तरी माध्यम से फैलता है। तो ये फैलता आपका स्ट्रॉबेरी। कौन फैलता है? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी जो है ऊपरी भू माध्यम से फैलता है। ठीक, ये भी आरआरबी जेई का प्रश्न है तो याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसी विशेष को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संकरण क्या कहलाते हैं? इनका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आरआरबी जेई का प्रश्न है, आप लोग बताइएगा इनका आंसर कमेंट बॉक्स में। किसी विशेष को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संकरण क्या कहलाते हैं? तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 20 नंबर है, जो कि आरआरबी जेई 2024 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पराग विधि नहीं है? परागण की विधि नहीं है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में आप लोग को इसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। 2 गो प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।